गए हैं यूपीएसआई 2021 के 9,534 पद, जिनके फॉर्म 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक भरे जाने हैं। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही ज्वाइन करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर यूपीएसआई उड़ान ऑनलाइन बैच, जिसमें आपको इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ रोज 8 घंटे की डेली क्लासेस मिलेंगी। और साथियों, डेली क्लासेस लेकर धीरे धीरे हौसला मजबूत होता जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, और जब फॉर्म भरने की डेट आएगी तब तक तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो आज ही ज्वाइन करें अपना यूपीएसआई 2021 उड़ान बैच। जय हिंद। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो देखिए, कल जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 से आपके फॉर्म भरे जाने हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स को पढ़ के बहुत सारे बच्चों के मैसेज कॉल थे कि भैया ये पॉइंट्स क्लियर कीजिए। सबसे पहले बात तो आप नेगेटिविटी देखते हो, जो अच्छी चीज है उस पर ध्यान नहीं देते, पर चलो मैं एक एक चीज कर रहा हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आ जाती है एज रिलैक्सेशन। देखिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जनरल के कैंडिडेट हैं, जो अनरिजर्व, जिनको हम लोग जनरल या सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट बोलते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान या आप ये कह सकते हो मायूसी की बात है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने यह साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट की एक पीआईएल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा, एक एफिडेविट दिया था। उस एफिडेविट में इन्होंने क्या बोला था कि हर वर्ष ये लोग 3,000 से प्लस भर्ती निकालेंगे, और अब हो गई 2021, तो 3 साल की इन्होंने कहा कि हमने 3 साल की वैकेंसी लगभग 9,534 के करीब हमने आपको निकाल के दे दी है। ये हमने आपको निकाल के दे दी है। 3 साल की इन्होंने क्या कर दी, क्लब कर दी। लेकिन जो इन्होंने एज काउंट की है वो 1 जुलाई 2021 को 28 वर्ष इन्होंने काउंट की है, जो कि एक बहुत बड़ा। इसमें क्या हुआ है कि हजारों लाखों बच्चे जो पिछले 4-5 सालों से, बस ये 4-5 सालों से वेट किए बैठे थे कि इस बार हम लोग फॉर्म भरेंगे, 4-5 साल का उनका इंतजार एकदम खाली चला गया, और सरकार अपनी ही बात कही, अपनी कही बात ही भूल गई। तो एज रिलैक्सेशन, हम क्या, कोई भी एक इंसान जो दूसरे के भावनाओं को समझता होगा, जो किसी के समय की वैल्यू करता होगा, किसी बच्चे के सपनों की वैल्यू करता होगा, चाहे वो ओबीसी है, एससी एसटी है, फर्क नहीं पड़ता, वो इस बात को हमेशा कहेगा कि इन साथियों को जो ओवर एज हुए हैं, इन ओवर एज हुए साथियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि भर्ती 2016 के बाद में 2021 में आई, तो बीच में जो 5 साल ओवर एज बच्चे हुए उनका कौन भरपाई करेगा। यह बात आप मानते हो नहीं मानते हो? तो मैं आपको एक अमित जी है, उनका नंबर दे रहा हूं, जो लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर भर्ती बोर्ड आदि में बात करना चाहते हैं। इन्होंने 2016 वाला भी केस इन्होंने ही लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में भर्ती में, जिसका डिसीजन अभी आप ये कह सकते हो कि वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो आप एक बार इनसे जरूर आप लोग बात कर लीजिएगा। देखिए भाई, पैसे वैसे मैं नहीं कह रहा कि पैसे आप क्या देंगे अपनी, वो आप आगे जाने। मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। 63,062 99,742 अपनी जो भी आगे की कहानी हो वो आप खुद करना। इनका नाम आदित्य सिंह है, इन्होंने 2016 वाला केस लड़ा है, और जिसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है। तो आप लोग जो एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ चाहते हैं, तो मैं आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूं, इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी एक छोटा सा अपना संस्थान ही है। हम इसमें गवर्नमेंट से बस मांग कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आपकी मांग जायज है, आपकी मांग कानूनी है। क्यों जायज कानूनी है? क्योंकि 2017 से 2020 तक की इन्होंने वैकेंसी क्लब करके दी है, तो आपकी जायज मांग है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये नंबर है, जितना भी एज में छूट चाहते हैं वो प्लीज आदित्य जी से संपर्क करें, और ये आगे आपको रास्ता दिखाएंगे।
63,062 99,742। आगे इसमें जो भी खर्चा वगैरह आएगा वो आपकी है, आपको देखना होगा अच्छे से सोच समझ के। मेरा इसमें कोई भी लेना देना भैया नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। सेकंड पॉइंट जो आ जाता है, सेकंड पॉइंट आ जाता है कि अगर आप पैरा देखोगे तो उसमें कहीं पर एक जगह लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ के दिखा देता हूं आपको, जिसके ऊपर आप लोग परेशान हो रहे हो कि 1.3 पे, पॉइंट नंबर 1.3, नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 1.3 पर जो लिखा हुआ है कि प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए भर्ती निरस्त की जा सकती है। तो ये लाइन आपको हर नोटिफिकेशन में मिलेगी, ये लाइन हर एग्जाम के नोटिफिकेशन में मिलती है, हर एग्जाम के नोटिफिकेशन में। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, हर नोटिफिकेशन में आपको मिलता है कि भर्तियों की संख्या घट सकती है, भर्तियों की संख्या बढ़ सकती है, भर्ती निरस्त की जा सकती है। तो ये इसमें आपको घबराने की बात क्या थी? कुछ तो ऐसे बेकार बच्चे हैं घंटा के, वो ऐसा ही बनेंगे, पूरा वो भूल गए क्या सिलेबस है और क्या है, बस इस पॉइंट को पकड़ के बैठ गए। जिंदगी में नेगेटिविटी से कुछ हुआ है क्या किसी का आज तक? रावण को लेके बैठ गई नेगेटिविटी, अजीब बात कर रहे हो। अरे भाई, ये हर परीक्षा कोई सा उठा लो नोटिफिकेशन, इसमें ये भी तो है रिक्तियों की संख्या परिवर्तित घट भी बढ़ भी सकती है। तो आप लोग इस चीज के ऊपर परेशान मत हुआ करो। आगे आ जाता है इसमें एक तीसरा पॉइंट जो आता है, तीसरा पॉइंट आ जाता है नॉर्मलाइजेशन वाला। तीसरा पॉइंट कौन सा आ जाता है? नॉर्मलाइजेशन वाला, प्रसामान्यीकरण वाला। तो देखिए, प्रसामान्यीकरण का कोई निश्चित फॉर्मूला इन्होंने नहीं बताया, कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं बताया। जैसे आप लोग देखोगे एनटीपीसी का आप में से फॉर्म भरा होगा, तो एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन था, तो एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि भाई हम इस फॉर्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इन्होंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि इन्होंने फॉर्मूला क्यों नहीं दिया, जबकि फॉर्मूला तो देना चाहिए था। एसएससी भी देती है, एनटीपीसी भी देती है, जो भी नॉर्मलाइजेशन करते हैं वो सब फॉर्मूला देते हैं। तो असल में भर्ती बोर्ड और जो 2016 के कैंडिडेट थे उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में यहां पर ऑर्डर रिजर्व है। जब तक ऑर्डर रिजर्व है, अब ऑर्डर रिजर्व होके जब ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा कि भाई जो पुराने फॉर्मूले थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, क्या किया क्या नहीं किया। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये तब देते जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व आ जाता। कहोगे तो सर फिर इन्होंने बिना रिजर्व किए ये भर्ती क्यों निकाल दी? तो इसका कारण था कि कल मोदी जॉब दो, उसके साथ साथ योगी जॉब दो। किसी मुझ जैसे इंसान ने मोदी जॉब दो के साथ साथ योगी जॉब दो ये भी लगा दिया था। अब योगी जी की हो मुझे भी जॉब दो, बाबा फंस गए। तो इन्होंने आनन फानन में बोले, इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो युवा बौखलाया हुआ है वो यूपीएसआई की भर्ती के लिए बौखलाया हुआ है। बोले एक काम करो भर्ती दे दो। बोले जी कि फिर फार्म कैसे भरवाएंगे? कि फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम मांग लो, भर्ती अभी दे देते, फॉर्म बच्चा खुश रहेगा, 1 महीने बाद फॉर्म है। अब तो आएगा ही आएगा। हमारे लिए दोनों ही बातें अच्छी हुई हैं। हालांकि ये 3-4 पॉइंट वैलिड पॉइंट थे, जैसे एज रिलैक्सेशन का, तो वो मैं आपको बता दिया। ओवरऑज वाली जिनके लिए है कि उन लोगों के लिए वैलिड पॉइंट है। 2017, 18, 19, 20 4 साल की भर्तियों को 1 साल एक साथ किया गया, तो कम से कम बच्चों को एज में छूट तो दी ही जानी चाहिए, क्योंकि सामान्य श्रेणी का बच्चा वैसे जनरल कैटेगरी के बच्चों को इससे परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी 5-5 वर्ष की एज में छूट मिल जाती है। परंतु यहां पर इनकी जायज है तो इनको छूट मिलनी चाहिए। किसी के सपने तबाह नहीं होने चाहिए समय के हिसाब से, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भाई अगर आप भर्ती नहीं निकाले तो उस बच्चे की थोड़ी ना गलती है, वो तो एज तो उसकी बढ़ेगी, ये तो प्रकृति का नियम है। मगर उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो मेहनत की थी ना। तो इसमें हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। इसके लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, ये बंदा
2016 वाली जो भर्ती का केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डबल बेंच से लड़के जीत के गए, ये माहिर है, ये आपको इसमें कुछ ना कुछ जरूर हेल्प करेंगे। या अभी भी ये कुछ लोग इधर उधर बोर्ड में भागा दौड़ी कर रहे हैं, कोर्ट बोर्ड दोनों में, तो ये कुछ ना कुछ निकाल के ले जाएंगे आप लोगों के लिए। तीसरी चीज आ जाती है पॉइंट नंबर 1.3 की भर्तियां घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं, निरस्त हो सकती हैं। यह हर नोटिफिकेशन का पार्ट है, इस पे ध्यान ना देके 9500 पदों पे ध्यान दोगे। उसके बाद में आ जाता है नॉर्मलाइजेशन। इनका इन्होंने कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं दिया है। ये बात करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व होने के बाद में अपना एक निश्चित फॉर्मूला निकालेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो अब आप मुझे बताएंगे कि और आपके कोई सवाल जवाब हो। अब बात आ जाती है, कुछ लोग यूपीएसआई अपनी जो उड़ान बैच है उसके लिए कह रहे थे, तो यूपीएसआई उड़ान आप पुराने हो नए हो, 299 रुपए में 2019 से पढ़ रहे हो, अब तो एकदम टारगेट चीजें आ जाती हैं। वो तुम्हारा रिवीजन सदैव रहेगा। कितने 6-6 महीने, 8-10 महीने हो गए होंगे, तुमने उठा के भी नहीं देखी होंगी चीजें। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि तुम लोग अब टारगेट बैच में, और उसकी फीस भी उतनी नहीं है। इसमें मैं जो अपनी फैकल्टीज वगैरह, ये मैं कल इसको कल दोपहर 12 बजे वाली जो ये क्लास होती है, कल दोपहर 12 बजे, अर्थात कल कितनी तारीख हो जाएगी? आज है 26, तो 27 फरवरी दोपहर 12 बजे ये आप लोगों के लिए यूपीएसआई उड़ान सरप्राइज। इसमें सारी की सारी हमारी रणनीति आपको होगी। ये सरप्राइज रखते हैं, तुम सब लोग खुश हो जाओगे एकदम देख के। 1499 रुपए का है, तुम लोग सब खुश हो जाओगे कि और क्या देगा ये बंदा, इतना सारा कुछ, सब कुछ दे दूंगा कल मैं इसमें। ठीक है भैया, दोपहर 12 बजे। चलिए बच्चा, तो सभी साथी एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा। बेहतरीन कंटेंट है। आज शाम की क्लासेस का भी शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। बेहतरीन कंटेंट, सब कुछ बेहतरीन है। बस सब आपको पढ़ना है टारगेट हिसाब से, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है। 60 घंटे की क्लास तो आपको करनी पड़ेगी, सिलेबस पूरा नहीं होगा। सिलेबस तो छोड़ो, ऊपर ऊपर से कराएगा बंदा तो भी पूरा नहीं होगा। और ये रिकॉर्डिंग पकॉर्डिंग के चक्कर मत पड़ना, लाइव क्लास आराम से, जिससे कि 2-4 डाउट होते हैं वो सामने क्लियर करते चलते हैं। चलिए फिर, आप सभी के लिए धन्यवाद। ये जो 2-3 पॉइंट मैंने बताए ये वैलिड है, इन पे परेशान मत होना। आप अपनी ओबीसी और जो अपने डोमिसाइल है यूपी वाले, वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल नया बनवा लो। 1 महीने का समय है, जो भी जैसे भी बनता है बनवा के एकदम सही अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ रेडी कर दो, जिससे कि आपको उस समय भागा दौड़ी ना हो। फॉर्म भरने में हावड़ तावड़ करते हो, फॉर्म में गलती हो जाती है, फिर ऐसा मुंह बना देते हो, मन करता है कितना तुम्हें चांडा जाए कि याद हो जाओ। वो नहीं होते हैं घर में, वो बरसी काटते हैं न्यार, तो न्यार काटने वाली मशीन नहीं होती है, उसके गंडासे जो होते हैं उनको वो किया जाता ना पतला सा, मन करता तुम्हें ऐसा छीला जाए, पर क्या करें, तुम तो गलती कराए फॉर्म भरने में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद क्लासों में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, आ गए हैं यूपीएसआई 2021 के 9534 पद, जिनके फॉर्म 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक भरे जाने हैं। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही ज्वाइन करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर यूपीएसआई उड़ान ऑनलाइन बैच, जिसमें आपको इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ रोज 8 घंटे की डेली क्लासेस मिलेंगी। और साथियों, डेली क्लासेस लेकर धीरे धीरे हौसला मजबूत होता जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, और जब फॉर्म भरने की डेट आएगी तब तक तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो आज ही ज्वाइन करें अपना यूपीएसआई 2021 उड़ान बैच। जय हिंद।